सिवाना दुर्ग कहां पर है मित्रों ये? हाँ, बाड़मेर में है। सिवाना कहां पर है? बाड़मेर में है। और वैसे कैसे एक श्रेणी आती है वन दुर्ग, हाँ वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, यानी भयानक जंगल पहाड़ियों के बीच ये दुर्ग है, जंगलों में, इसलिए इसे वन दुर्ग की श्रेणी में लिया गया है। की बात की जाए तो इसके दो उपनाम इंपोर्टेंट है मित्रों, एग्जाम में दोनों ही पूछे गए हैं। एक तो कि जालोर दुर्ग की कुंजी, हाँ जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? जालोर दुर्ग की कुंजी। तो आपसे पूछ ले जालोर दुर्ग की कुंजी है वो किस दुर्ग को कहा गया है? जालोर दुर्ग की कुंजी मित्रों सिवाना दुर्ग को कहा गया है जो बाड़मेर में। इसके अलावा मारवाड़ शासकों की शरण स्थली, तो मारवाड़ के जो शासक थे जैसे राव चंद्रसेन हो चाहे और हो अजीत सिंह हो, उन पर जब कोई आपत्ति आई तो वो सिवाना में जाकर निवास लेते थे। तो मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली के रूप में जो दुर्ग जाना जाता है वो कौन सा है मित्रों? वो आपका है सिवाना। तो मारवाड़ शासकों की शरण स्थली, तो आपसे पूछ ले कि मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली के रूप में किस दुर्ग को जाना जाता है? तो वो है सिवाना दुर्ग। जिस प्रकार मेवाड़ शासकों की शरण स्थली पूछ ले, मेवाड़ की जो संकटकालीन राजधानी पूछ ले मित्रों, तो वो कौन सी थी? वो कुंभलगढ़ दुर्ग को माना गया है। इसी प्रकार मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी पूछ ले या संकट के समय जो शरण लेते थे वो था सिवाना का दुर्ग। इसे मित्रों कहते हैं खेराबाद किला। अलाउद्दीन ने जीतकर इसका नाम क्या रखा था? खेराबाद। और इसे कहते हैं कुम्मट दुर्ग। कुम्मट दुर्ग, कुम्मट दुर्ग इसलिए कहते हैं मित्रों कि इस दुर्ग के में यानी यहां पर आसपास में चारों ओर तक जो कुम्मट झाड़ियां हैं, कुम्मट झाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसी कारण से कुम्मट कहा गया है, कुम्मट दुर्ग इसे कहा गया है। ठीक है, हाँ। तो जालोर दुर्ग की कुंजी, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली, खेराबाद किला, कुम्मट दुर्ग। देखो मित्रों ये इंपॉर्टेंट उपनाम है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में कई बार। ठीक है, निर्माण की बात करें कि दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इस दुर्ग का निर्माण करवाया था देखिए वीर नारायण पंवार। वीर नारायण पंवार ने 954 ईस्वी में, 954 ईस्वी में हल्देश्वर पहाड़ी है यहां पर, उस हल्देश्वर पहाड़ी पर जो सिवाना का किला है मित्रों बाड़मेर में, इसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने 954 ईस्वी में हल्देश्वर पहाड़ी पर करवाया था। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसके संदर्भ में कि राजस्थान में एक व्यक्ति है जिसे कहते हैं शेर ए राजस्थान। शेर ए राजस्थान, वो शेर ए राजस्थान किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास को कहते हैं। तो शेर ए राजस्थान से सम्मानित जो जय नारायण व्यास है, उस जय नारायण व्यास को अंग्रेजों ने किस किले में कैद रखा था? तो मित्रों जय नारायण व्यास को अंग्रेजों ने इसी सिवाना के किले में कैद रखा था। शेर ए राजस्थान, शेर ए राजस्थान कौन है? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास को इसी किले में कैद रखा गया था, इसी किले में कैद रखा गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों, इंपॉर्टेंट है कि जय नारायण व्यास को किस किले में कैद रखा गया था? तो वो है सिवाना का किला। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार वापस देखिए, जिन मित्रों ने अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, फौजदार जी बहुत काफी समय बाद आए हो, विक्रम सिंह आप भी लेट ज्वाइन किया आपने, तो एक बार फिर बताता हूं कि सिवाना दुर्ग मित्रों बाड़मेर में जो वन दुर्ग की श्रेणी में है। जालोर दुर्ग की इसे कुंजी कहते हैं। मारवाड़ जो शासक है उनकी शरण स्थली या इनकी आपातकालीन राजधानी, हाँ खेराबाद किला इसे कहते हैं, और इसे ही कहते हैं कुम्मट दुर्ग। निर्माण की बात कीजिए
तो वीर नारायण पवार ने 954 ईस्वी में हल्देश्वर पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया था। शेर ए राजस्थान जय नारायण व्यास को सिवाना के किले में कैद रखा गया था। तो मित्रों ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। हाँ, गुड आफ्टरनून पवन सिंह जी, नमस्कार। जो मित्र जुड़े हैं अभी अभी सभी को नमस्कार। सभी मित्र क्लास को शेयर कर दीजिए भाई, लाइक भी कर दीजिए। अब देखिए मित्रों, दुर्ग का साका, या दुर्ग में जो साके हुए कितने हुए? 2 साके हुए। इस दुर्ग में कितने साके हुए भाई? 2 साके हुए सिवाना के दुर्ग में। प्रथम साका सिवाना दुर्ग है, इस सिवाना दुर्ग का प्रथम साका है वो कब हुआ था? 1308 ईस्वी में। सिवाना दुर्ग का प्रथम साका वो कब हुआ मित्रों? 1308 ईस्वी में। हाँ, 8 ईस्वी में। और इस समय यहां का शासक कौन था? सातल देव। किसके समय हुआ था? सातल देव के समय हुआ था। तो 1308 ईस्वी में। और 1300 के आसपास जो राजस्थान में आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी ने मित्रों यहां पर आक्रमण किया था। और सातल देव ने इस समय क्या किया था? केसरिया किया था। और इसकी पत्नी थी मैणा देव। मैणा देव ने क्या किया था? जौहर किया था। तो आक्रमणकारी इस साके के समय अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने मित्रों इस समय आक्रमण किया था। और केसरिया किसने किया था? यहाँ का शासक था सातल देव। कौन था? सातल देव। सातल देव यहाँ का शासक था मित्रों। और जौहर इसकी पत्नी थी मैणा देव। इस मैणा देव ने यहाँ पर जौहर किया था। हाँ, अब मित्रों अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतकर अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया। और कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपकर इसका नाम क्या रख दिया? खैराबाद रख दिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रख दिया? तो खैराबाद नाम किसका रखा मित्रों? खैराबाद इसी का रखा गया है, सिवाना की किला का। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या रखा था मित्रों? चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा था। क्या रखा था? खिजराबाद। खिज्र का को सौंपा था। तो अलाउद्दीन ने दुर्ग को कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपकर इसका नाम क्या रख दिया? खैराबाद रख दिया। खैराबाद किला रख दिया। इस किले का नाम क्या रख दिया मित्रों? खैराबाद किला नाम है रख दिया। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम दुर्ग का प्रथम साका पढ़ रहे हैं मित्रों। और इसी प्रथम साके के समय मित्रों, इस दुर्ग के प्रथम साके के समय अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस दुर्ग को जीता था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस जो यहाँ का शासक था सातल देव, इस सातल देव के समय, इसे सातल देव के समय है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ पर आक्रमण किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस सिवाना दुर्ग को लेकर एक कथन कहा था। क्या कथन कहा था आपको वैसे ही ध्यान में रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि जो सिवाना का किला है मित्रों, ये सिवाना का किला भयानक जंगल व दुर्गम पहाड़ियों पर बना है। भयानक जंगलों व दुर्गम पहाड़ियों पर बना है, जहां पर ये जो सातल देव है ये एक सिमुग पक्ष की बातें रखता है। एक सिमुग पक्ष होता है, उस सिमुग पक्ष की बातें रखता है तथा हजारों राजपूत सैनिक है वो पहाड़ी गिद्धों की तरह इसकी सुरक्षा करते हैं। तो सिवाना के बारे में अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है कि सिवाना का किला है वो भयानक जंगलों में बना हुआ है और भयानक दुर्गम पहाड़ियों पर बना हुआ है।
और यहाँ का जो शासक सातलदेव है ये इस किले में एक सिम्मुख पक्षी की बाती रहता है तथा हजारों राजपूत सैनिक है वो पहाड़ी गिद्धों की तरह इसकी सुरक्षा करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने इसी सातलदेव के बारे में, इसी सिवाना के किले के बारे में ये कथन कहा था। ठीक है मित्रों, तो ये दुर्ग का प्रथम शाखा था। सातलदेव के समय यहां पर आक्रमण किया था खिलजी ने, और मैनादे ने यहां पर जोहर किया था, और केसरिया सातलदेव ने। और दुर्ग को कमालुद्दीन गुरक को सौंपकर इसका नाम क्या रखा गया? खेराबाद। तो लीजिए मित्रों एक बार स्क्रीनशॉट। अब मित्रों इस दुर्ग का दूसरा शाखा, दुर्ग का दूसरा शाखा, इस दुर्ग में जो दूसरा शाखा है वो कब हुआ? वो लगभग हुआ था मित्रों 1582 ईस्वी के आसपास, लगभग 1582 ईस्वी। हाँ, इस दुर्ग में जो दूसरा शाखा हुआ था वो लगभग कब हुआ था मित्रों? हाँ, लगभग 1582 ईस्वी में हुआ था। और इसी समय जो आक्रमण किया था, ये आक्रमण किसने किया था? ये आक्रमण किया था मित्रों मोटा राजा उदय सिंह, जिसने मारवाड़ की तरफ से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। उसने, मोटा राजा उदय सिंह ने आक्रमण किया था। और किसके कहने पर किया था? अकबर के कहने पर किया था मित्रों। और अकबर के कहने पर मोटा राजा उदय सिंह ने आक्रमण किस पर किया था? तो यहाँ का शासक था मित्रों कल्ला रायमलोथ। उस कल्ला रायमलोथ पर आक्रमण किया था मोटा राजा उदय सिंह ने। तो कल्ला रायमलोथ ने यहाँ पर किया था केसरिया, और उसकी हाड़ी रानी ने यहाँ पर जोहर किया था। तो आक्रमण किया था मोटा राजा उदय सिंह ने, मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर के कहने पर, अकबर के कहने पर मोटा राजा उदय सिंह ने यहां पर आक्रमण किया था। इस समय यहां पर केसरिया किसने किया? कल्ला रायमलोथ। तो कल्ला रायमलोथ है, इसने यहां पर केसरिया किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसकी हाड़ी रानी थी, उसने यहां पर जोहर किया था। तो ये इस दुर्ग का दूसरा शाखा था मित्रों। दुर्ग के दर्शनीय स्थलों की बात की जाए कि इस दुर्ग में कौन कौन से मुख्य दर्शनीय स्थल है, तो आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो हल्देश्वर महादेव मंदिर, एक तो हल्देश्वर महादेव का मंदिर है, वो यहीं पर है। और इसके अलावा बात की जाए हल्देश्वर महादेव के अलावा, तो यहां पर आपको रखना एक नागणेची माता का मंदिर, नागणेची माता मंदिर। एक रखना आपको कल्ला रायमलोथ का थड़ा, कल्ला रायमलोथ का थड़ा, कल्ला रायमलोथ का थड़ा बोलते हैं मित्रों थान को। तो कल्ला रायमलोथ का थड़ा या थान। इसके अलावा भांडेलाव तालाब भी यहीं पर मिलता है। तो ये जो सिवाना दुर्ग का दूसरा शाखा था मित्रों 1582 में मोटा राजा उदय सिंह ने आक्रमण किया था अकबर के कहने पर, अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। और इसने आक्रमण किया था कल्ला रायमलोथ पर, और कल्ला रायमलोथ ने यहाँ पर केसरिया किया था। दुर्ग में इंपोर्टेंट ध्यान रखना, हल्देश्वर महादेव का मंदिर है, नागणेची माता मंदिर है, कल्ला रायमलोथ का थान या थड़ा यहीं पर मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा जो प्रमुख दुर्ग है मित्रों वो कौन सा है? सिवाना दुर्ग। एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। अब मित्रों चलते हैं हम एक और इंपोर्टेंट दुर्ग की तरफ, और वो दुर्ग है आपका लोहागढ़ दुर्ग। बहुत ही इंपोर्टेंट दुर्ग है।
लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है मित्रों? भरतपुर। कैसा दुर्ग है? पारिक दुर्ग है ये। पारिक दुर्ग अर्थात चारों ओर से गहरी खाई से घिरा हुआ दुर्ग, पारिक दुर्ग। हाँ, उपनाम लोहागढ़ दुर्ग के उपनाम, इसे कहते हैं मिट्टी का किला। मिट्टी का किला, इसे कहते हैं पूर्वी सीमा का प्रहरी। पूर्वी सीमा का प्रहरी, इसे कहते हैं अभेद किला। अंग्रेज भी नहीं जीत सके, अजय किला भी बोलता है। तो ये दो जो ऊपर के हैं नाम बहुत बार पूछे गए मित्रों। हाँ, मिट्टी का किला, पूर्वी सीमा का प्रहरी दुर्ग, अभेद किला, अजय दुर्ग, ये जो है इस दुर्ग के उपनाम मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल पंकज गिरी जी, ये इसी दुर्ग के बारे में कथन है कि 8 फिरंगी 9 गोरा और इस दुर्ग की दीवार पर लड़े 2 जाट के छोरा। बिल्कुल इसी दुर्ग के बारे में ये कथन कहा गया है पंकज गिरी जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। 8 फिरंगी 9 गोरा और इस दुर्ग की दीवार पर लड़े 2 जाट के छोरा। बिल्कुल लोहागढ़ दुर्ग है वो जाटों से संबंधित दुर्ग है। बिल्कुल यहाँ का जो प्रमुख जाट शासक था भरतपुर का सूरजमल जाट, जिसे कहते हैं जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून। बिल्कुल बहुत ही महान शासक था और उसके चर्चे हैं वो आज भी चलते हैं। बिल्कुल। हाँ, अब बात करते हैं इस दुर्ग की कि इस दुर्ग का निर्माण या इसकी नींव किसने रखी। तो दुर्ग के निर्माण की नींव दुर्ग के निर्माण की नींव वो रखी थी 19 फरवरी 1733 को सूरजमल जाट ने रखी। सूरजमल जाट ने 19 फरवरी 1733 में रखी। हाँ, यानी जो लोहागढ़ दुर्ग है मित्रों, हाँ ये लोहागढ़ दुर्ग है, इसकी नींव है वो सूरजमल जाट द्वारा 19 फरवरी 1733 में रखी गई। पहले यहां पर है भाई गजेंद्र सिंह पारिक का मतलब बताया था ना मैंने आपको पहले, जब दुर्गों की हमने श्रेणियां पढ़ी थी उस समय आपको पारिक दुर्ग बताया था। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ कोई गहरी खाई हो और गहरी खाई जो पानी से भरी हो, किसी झील से उसमें पानी आता हो तो चारों तरफ से गहरी खाइयों से है वो घिरा, उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। ठीक है। हाँ, और यहां पर देखो सबसे पहले है कच्ची गड्डी थी एक खेमकरण जाट की। खेमकरण जाट की एक कच्ची गड्डी थी यहां पर, और फिर यहां पर दुर्ग का निर्माण है वो सूरजमल जाट द्वारा मित्रों 19 फरवरी 1733 में रखा गया। ध्यान रखना, इसी सूरजमल जाट को मित्रों जाटों का प्लेटो कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून पूछ ले आपको तो प्लेटो मित्रों एक यूनान का एक बेहतरीन शासक था। यूनान का एक बहुत ही खतरनाक, एक बोल सकते हैं आप मजबूत शासक था यूनान का, और उस यूनान के शासक से या यूनान के जो प्लेटो है उससे तुलना की गई है हमारे भरतपुर के सूरजमल जाट की। ठीक है। हाँ, इसके बाद में बात करें मित्रों नेक्स्ट इसके बारे में, तो ये जो हमारा दुर्ग है, ये दुर्ग है वो मैदानी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मैदानी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग पूछ ले आपको तो वो कौन सा है, वो लोहागढ़ का। और ये सबसे निचाई पर स्थित है, जमीन की सबसे निचाई पर स्थित दुर्ग है जो मैदानी दुर्गों में सबसे प्रसिद्ध माना गया है। यह दुर्ग सबसे निचाई पर स्थित दुर्ग है।
जो मैदानी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ है, यानी मैदानी दुर्गों में आपको से पूछ ले कि जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो कौन सा है, तो मैदानी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग मित्रों इसी को माना गया है। हाँ, और ये राजस्थान का मित्रों एक नवीनतम दुर्ग माना गया है, राजस्थान का नवीनतम दुर्ग माना गया है। अब राजू जी फिर आप कहोगे सर आप बोलते हो कॉपी कर रहे हो, तो आप बिल्कुल कॉपी कर रहे हो, अभी बुरा मत मानना। हाँ, इसके बाद में बात करते हैं, देखिए राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग, राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग पूछ लिया आपको, तो वैसे यदि ऑप्शन में आ जाए आपके मोहनगढ़, जो जैसलमेर में मित्रों वो स्वतंत्रता के बाद का दुर्ग माना जाता है, तो मोहनगढ़ जो जैसलमेर वाला है वो राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग है। लेकिन मोहनगढ़ ऑप्शन में नहीं हो तो आपको क्या करना है, लोहागढ़, ये राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग है और ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग जो सबसे नवीनतम माना गया है वो आपका लोहागढ़ है। मोहनगढ़ का एक छोटा किला है वो जैसलमेर में पड़ता है, यदि ऑप्शन में वो आए तो आपको वही करना है, अन्यथा ये करना है। हाँ, अब चौधरी पूजा खालिया जी, किस चित्रकला शैली पर भारी प्रभाव नहीं पड़ा? 10 बार तो प्रश्न पूछ लिया मैंने आपको, ये यहाँ पर प्रश्नों में करवा दिया, शैलियों में करवा दिया, और ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। आप देखो जैसलमेर शैली बताया था ना आपको। हाँ हाँ, अब इसके बाद में अब राज्यों के पीछे पड़े हैं कहीं, कोई बात नहीं, चलो राज्य का यह राज्य का नवीनतम दुर्ग है। हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं मित्रों, हाँ बिल्कुल, अब राजू जी एक बार फिर नाराज हो गए हैं, मेरी तो कॉपी सही, कोई बात नहीं। लोहागढ़ दुर्ग, इसके उपनाम दो आपको याद में रखने, मिट्टी का किला, पूर्वी सीमा का प्रहरी और अभेद किला और अजय किला, ये सारे के सारे उपनाम है वो लोहागढ़ के हैं। दुर्ग के निर्माण की नींव है वो सूरजमल जाट ने रखी मित्रों, 19 फरवरी 1733 में रखी थी। यह दुर्ग सबसे निचाई पर स्थित दुर्ग माना गया है और जो मैदानी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ है, और यह राज्य का नवीनतम दुर्ग है, एक नया दुर्ग है, ये आपको ध्यान में रखना। तो लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। नहीं सादा जी, हम किसी को नाराज नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। राजू हमारा पुराना स्टूडेंट है, यहाँ का कोचिंग का भी है, अच्छी तरह रूबरू हो जानता भी है, वो कोई बुरा नहीं मानेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, ये कहावत है, देखो निरंजन जी बागड़ी, वैसे किसी लेखक का कथन नहीं था ये कि किस लेखक ने कहा था, ये कहावत कही जाती है ना। चलो इसके बाद में चलते हैं मित्रों आगे इसी दुर्ग में। अब ये दुर्ग है वो किस श्रेणी का है मित्रों? पारिक श्रेणी का है, अर्थात गहरी खाई से गिरा है। गहरी खाई चारों तरफ है और उस गहरी खाई में जो पानी आता है वो पानी कहां से आता है? मोती झील है यहाँ पर जो भरतपुर में, और मोती झील द्वारा जो सुजानगंगा नहर है उस सुजानगंगा नहर के द्वारा पानी आता है। अब जो मोती झील है वो पढ़ते हो आप जियोग्राफी में, इसे कहते हैं भरतपुर की लाइफ लाइन या भरतपुर की जीवन रेखा, वो किसे कहते हैं? इस मोती झील को कहते हैं, ठीक है। तो इस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई है, इस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई है जिसमें मोती
झील द्वारा सुजान गंगा नहर से पानी आता है। नोट में एक बात और ध्यान रखनी है, हाँ, मोती झील को क्या कहते हैं? मोती झील को क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। मोती झील को भरतपुर की लाइफलाइन या जीवन रेखा कहते हैं। और ध्यान रखना मित्रों, ये जो मोती झील है ये रूपारेल और बाणगंगा नदियों के किनारे हैं। रूपारेल और बाणगंगा नदियों के किनारे है मोती झील, जिसे कहते हैं भरतपुर की जीवन रेखा। तो इस मोती झील से इसमें क्या आता है? पानी आता है और गहरी खाई चारों तरफ बनी हुई है। और इस किले को अंग्रेज भी कहते हैं कि अंत समय तक नहीं जीत पाए थे। और मिट्टी से बना हुआ चारों तरफ पर इस दुर्ग क्या है? दोहरा परकोटा है, यानी दुर्ग के चारों ओर मिट्टी का दोहरा परकोटा है। मित्रों, इस दुर्ग के चारों ओर मिट्टी का दोहरा परकोटा है। हाँ, अर्थात जब अंग्रेज वो तोप के गोले छोड़ते थे, वो गोले हैं वो या तो इस मिट्टी के दोहरे परकोटे में धंस जाते थे या वो गोले ऊपर से चले जाते थे। और सन यानी 1805 ईस्वी की बात है मित्रों कि यहां पर एक अंग्रेजों का शत्रु था यशवंत राय होलकर या जसवंत राय होलकर। उस यशवंत राय होलकर को यहां का 1805 ईस्वी में शासक कौन था मित्रों? शासक यहां का था रणजीत सिंह। उस रणजीत सिंह ने अंग्रेजों का शत्रु था यशवंत राय होलकर। उस यशवंत राय होलकर को, अंग्रेजों के शत्रु को, यहाँ के शासक थे रणजीत सिंह ने शरण दे दी थी। जब रणजीत सिंह ने शरण दे दी थी मित्रों, तब अंग्रेज सेनापति था एक लॉर्ड लेक। अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक है, इसने जनवरी 1805 से लेकर अप्रैल 1805 तक इस दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया। 5 बार, यानी यशवंत राव होलकर को जब शरण दी तो यहां पर जाटों पर आक्रमण किया। किसने किया था? यशवंत राय होलकर को शरण देने वाले रणजीत सिंह पर लॉर्ड लेक ने आक्रमण किया था। और 5 बार लॉर्ड लेक आक्रमण करता है, लेकिन 5वीं ही बार असफल रहता है। जब 5वीं बार असफल रहता है तो अंत में 1806 ईस्वी में कहते हैं कि इस लॉर्ड लेक को हार कर और इस रणजीत सिंह से हार कर विवश होकर संधि करनी पड़ती है। तो वापस अंग्रेजों से या अंग्रेजों ने इस यशवंत राय होलकर के बदले में जो युद्ध किया था रणजीत सिंह से, तो रणजीत सिंह के साथ क्या की मित्रों? संधि की थी। किसने? लॉर्ड लेक ने संधि की थी। जब रणजीत सिंह की विजय होती है अंग्रेजों पर, तो रणजीत सिंह इस विजय की खुशी में यहां पर है मित्रों क्या बनाता है? एक बुर्ज का निर्माण करवाता है 1806 ईस्वी में, और उस बुर्ज का नाम था फतेह बुर्ज। क्या था? फतेह बुर्ज। तो अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक को हराने के उपलक्ष्य में या अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में यहाँ के शासक रणजीत सिंह ने कौन सी बुर्ज का निर्माण करवाया था? फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था। तो इस दुर्ग पर अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने, अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने जनवरी 1805 से अप्रैल 1805 के मध्य 5 बार आक्रमण किया। लेकिन 5 ही बार असफल रहा।
पांचों ही बार ऐसे सफल रहा या जीत नहीं सका। और इस समय यहां का शासक कौन था? इस समय यहां का शासक, इस समय यहां का शासक कौन था? रणजीत सिंह था। हाँ, जब अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने आक्रमण किया तो इस समय यहां का शासक कौन था? रणजीत सिंह था। और रणजीत सिंह ने अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में 1806 ईस्वी में क्या की? एक बुर्ज का निर्माण करवाया। वो बुर्ज कौन सी थी? फतेह बुर्ज। हाँ, तो रणजीत सिंह ने अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में 1806 ईस्वी में फतेह बुर्ज का निर्माण किया। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में किस बुर्ज का निर्माण करवाया था? फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था। 1806 ईस्वी में करवाया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों, दुर्ग पर सबसे पहले जो आक्रमण होता है वो लॉर्ड लेक के नेतृत्व में होता है। और इस समय जो यहाँ का शासक था रणजीत सिंह था। और जब लॉर्ड लेक जीत नहीं पाता है तो क्या करता है? विवश होकर संधि करनी पड़ती है। और अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में यहाँ के शासक रणजीत सिंह ने 1806 में कौन सी बुर्ज बनवाई मित्रों? फतेह बुर्ज। तो लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। अब मित्रों 1765 में यहां का शासक था कौन? जवाहर सिंह। और वो जवाहर सिंह जाता है दिल्ली पर, दिल्ली लूटने के लिए जाता है। अच्छा, कोई बात नहीं राजू जी, आप नहीं लिख रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके पास प्रिंटेड नोट्स पहले से उपलब्ध है। हाँ, तो बात की जाए मित्रों इसकी, तो 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में यहां का शासक कौन था? जवाहर सिंह। 1765 ईस्वी में यहां का शासक था जवाहर सिंह। और जवाहर सिंह दिल्ली गया था और दिल्ली से मित्रों क्या लाया था? अष्ट धातु युक्त किवाड़, यानी अष्ट धातु के 8 प्रकार की धातु से बने हुए किवाड़। वो किवाड़ है वो पहले कहां लगे हुए थे? वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगे हुए थे। और अलाउद्दीन खिलजी ले गया था वहां से, फिर वहां पर दिल्ली के लाल किले पर सांझा ने लगवा दिए थे। सांझा ने दिल्ली के लाल किले पर उस अष्ट धातु युक्त किवाड़ों को लगा दिया था। तो भरतपुर का शासक जाता है जवाहर सिंह जाट। और ये जवाहर सिंह जाट है, वो जब अष्ट धातु युक्त किवाड़ों को देखता है कि ये तो चित्तौड़गढ़ वाले हमारे राजस्थान के हैं, तो वो कहता है कि इन किवाड़ों को तो मैं ले जाऊंगा यहां से, कैसे करो। तो फिर वो जवाहर सिंह उन किवाड़ों को लूटता है वहां से, यानी दिल्ली के लाल किले से लूटता है और अष्ट धातु युक्त किवाड़ों को लूट कर कहां लाता है? भरतपुर में लाता है और लोहागढ़ में स्थापित करवाता है। तो 1765 ईस्वी में जवाहर सिंह दिल्ली से अष्ट धातु युक्त किवाड़ उखाड़ कर लाता है तथा इन्हें लोहागढ़ में स्थापित करवाता है। इसीलिए तो इसका जो मुख्य द्वार है मित्रों, वो मुख्य द्वार है वो क्या कहलाता है? लोहिया पोल कहलाता है, लोहागढ़ का। हाँ, अब जो दिल्ली विजय की थी जवाहर सिंह ने मित्रों,
तो दिल्ली विजय की थी जवाहर सिंह ने, तो इस उपलक्ष्य में इसने बुर्ज बनाई, कौन सी? जवाहर सिंह ने जवाहर बुर्ज बनाई, और उस जवाहर बुर्ज पर जाट राजाओं का राज तिलक होता था। तो जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज बनवाई, जवाहर बुर्ज बनवाई। जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में कौन सी बुर्ज बनाई मित्रों? जवाहर बुर्ज बनाई। और जवाहर बुर्ज पर मित्रों क्या होता था? जवाहर बुर्ज पर जाट राजाओं का राज तिलक होता था। ठीक है, आप दर्शनीय स्थलों की बात करें तो आपको 3 तो ध्यान रखनी है। एक तो आपको राजेश्वरी माता का मंदिर, राजेश्वरी माता का मंदिर ध्यान में रखना है मित्रों। यानी भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी कौन सी है? भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी पूछ ले तो कौन सी है? राजेश्वरी माता। भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी कौन सी है? राजेश्वरी माता। लक्ष्मण मंदिर, भरतपुर के जाट वंश के कुलदेवता, भरतपुर के जाट वंश के कुलदेवता कौन से? लक्ष्मण जी। और पूरे भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? वो भी भरतपुर में है, ध्यान रखना मित्रों। गंगा मंदिर वो भी भरतपुर में यहीं पर है, यह आपको ध्यान में रखना है। सूरजमल की पत्नी थी किशोरी देवी, इस किशोरी देवी के महल बने हैं, सूरजमल के भी महल मिलते हैं। इसके अलावा आपको, हाँ बिल्कुल फौजदार जी, वर्तमान में भरतपुर के महाराजा कौन है? विश्वेंद्र सिंह जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा जो 1948 में मित्रों एक मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था, वो मत्स्य संघ का उद्घाटन भी यहीं पर हुआ था, इसी दुर्ग के कचहरी किले में। जो मत्स्य संघ 4 जिलों से बना था, एबीसीडी से, एबीसीडी था अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इन 4 जिलों से जो मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था राजस्थान के एकीकरण के समय, उस मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था वो भी इसी दुर्ग के कचहरी किले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका दुर्ग कौन सा है मित्रों? ये दुर्ग कौन सा आपका? लोहागढ़। और ये लोहागढ़ दुर्ग आपका यहां पर कंप्लीट होता है। तो ये एक बात देखना, एक तो आपको रणजीत सिंह से संबंधित ध्यान में रखना है, सूरजमल का संबंध ध्यान में रखना है, और जवाहर सिंह दिल्ली से जो अष्ट धातु युक्त किवाड़ उखाड़ कर लाता है उसका आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा भरतपुर के जाट राजाओं का राज तिलक किस बुर्ज पर होता था? जवाहर बुर्ज पर होता था, बिल्कुल। और इसमें जो राजेश्वरी माता का मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, गंगा मंदिर है, ये तीनों के तीनों आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। और किशोरी देवी के महल, ये आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों ये होता है आज का 2 दुर्ग हमारे सिवाना का होता है, एक होता है आपका लोहागढ़ जो किला है वो पूरा होता है।